शादी के बाद एक महिला को बिरयानी ऑनर से हो जाता है प्यार। दरअसल बात ऐसा होता है कि वह महिला बिरयानी लेने के लिए उसका शॉप पे हर रोज़ जाया करती थी और आने जाने से लगातार बातचीत करने से ये दोनों का दोस्ती होता है और दोनों प्यार करने लगते हैं। उसके बाद दोनों संबंध कई बार बनाते हैं और दोनों प्लानिंग बनते हैं कि अब हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। लेकिन महिला शादीशुदा होती है, महिला के 2 बच्चा होता है। महिला फिर कुछ ऐसा सोचती है कि अगर ये बच्चा का साया हमारे ऊपर से उठ जाए तो हम और तुम कहीं दूसरे जगह चल जाएंगे, हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। और दोनों प्लानिंग बनाते हैं, ये बच्चा को हमेशा हमेशा के लिए नींद के गोली देकर सुला देते हैं। एक बच्चा तो मर जाता है, दूसरा बच्चा को मारने के लिए महिला तकिया मुंह पर रख कर दबा देती है, दूसरा का मौत हो जाता है। पुलिस आती है, पुलिस जब उस जगह पे आती है, उस बच्चे लोग का पोस्टमार्टम करवाती है तो कुछ ऐसा पदार्थ निकलता है जो कि देने से बच्चा लोग का मौत हुआ है। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहे। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत गुप्ता। तमिलनाडु के कांजीपुर में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में टोटल 4 सदस्य होते हैं, पति पत्नी और इन दोनों के 2 बच्चे। एक बेटा जो कि 7 वर्ष का होता है और एक बेटी जो कि 4 वर्ष की होती है। पत्नी घर में बच्चे को स्कूल भेजा करती, घर के काम काज किया करती। लेकिन जो पति होता है वह एक प्राइवेट नौकरी किया करता था बैंक में। वह 9 बजे जाता था और शाम 5 बजे आता था। लेकिन पत्नी को कहीं ना कहीं शौक़ था बिरयानी का, और वह बिरयानी हर एक दूसरे या तीसरे दिन पे दुकान से मंगा के या तो फिर खुद लाकर खाया करती थी। और यह वक्त था 2016 का, और 2016 में टिकटॉक जो था वह काफ़ी तेज़ी से लोग देख रहे थे, और टिकटॉक का कहीं ना कहीं नशा इस महिला को भी लग जाता है। और यह महिला के पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होता है और कुछ वीडियो बनाकर टिकटॉक पर डालने लगती है। इसका पति का नाम अजय होता है और यह महिला का नाम अभिरानी होता है। अभिरानी टिकटॉक पर वीडियो बना रही थी, वैसा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, लेकिन ये लगातार वीडियो बनाते ही जा रही थी। लेकिन इसको वीडियो से कम, लेकिन जो ये बिरयानी लाने के लिए जाती थी वह ओनर से इसका हर रोज़ बातचीत हो जाया करता था, इसलिए कि इसका हर रोज़ आना जाना होता था। अब ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं और दोनों को कब प्यार हो जाता है पता ही नहीं चलता है। लेकिन दोनों एक बार इजहार करते हैं और दोनों फिर फैसला करते हैं कि अब हम लोग दोनों को बात आगे बढ़ाना चाहिए, और दोनों कई बार मिल के एकांत में संबंध बनाते हैं। लेकिन यह बहुत लंबे समय तक चल रहा था, इसलिए उसका पति टाइम से काम पर जाया करता और आया करता। घर में बच्चों लोग को उतना सूझबूझ नहीं था कि हमारी मम्मी क्या कर रही है। उसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि उसका पति को कोई बताता है, और यह बात ज़्यादा दिन छूटता नहीं। उसका पति को कोई दूसरा व्यक्ति बताता है कि तुम्हारी पत्नी अक्सर ऑनर के शॉप पर जाया करती है और ऑनर तुम्हारा घर पे भी आया करता है। पति को पहले शक होता है, उसके बाद पति एक दिन निगरानी करता है, सचमुच में ऐसा करते हुए पकड़ लेता है। वो अपने पत्नी को डांटता दबाता है और बोलता है कि अब तुम 2 बच्चे के माँ हो, तुम्हारे ऊपर बच्चे का जिम्मेदारी है, तुम शादीशुदा हो, सब करना सही नहीं है। लेकिन जो पत्नी थी वह कहीं ना कहीं उस ऑनर के प्यार में या फिर ऑनर के प्यार में पड़ चुकी थी, और ऑनर को दिलो जान से चाहती थी। उसे अपना ये जो पति और ये बच्चे थे वो खटकने लगते हैं। लेकिन ये पति हर बार दबाव बनाता था पत्नी के ऊपर, इसलिए कि पति एक जो आदमी था उसको अपने घर का बाजू का था, उसको बता रखा था कि मेरी पत्नी अगर कहीं बाहर जाती है, मेरे घर पे कोई आता है तो तुम्हें फ़ोन करके बताना। और जब वह ऑनर इसके घर में आया करता, तब वह व्यक्ति इसका पति को इन्फॉर्म किया करता। इसका पति घर आकर इसको डांट दबाव किया करता, बोला करता, मारा पीटा करता। यह पत्नी को खटकने लगता है और पत्नी यह ज़िंदगी से तंग आ जाती है कि छुप छुप से मैं अपने प्रेमी से कब तक मिलते रहूँगा। इसलिए वह एक अपने जो प्रेमी था, उसका नाम सुंदरम था, उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाती है कि पति और बच्चे को मार दिया जाए तो हम लोग दोनों को मिलने में रोक तो कोई नहीं करेगा। सुंदरम को भी यह चीज़ पसंद आ जाता है, लेकिन फिर पत्नी कहती कि नहीं, पति को मारेंगे तो बड़ा बवाल हो जाएगा, इसलिए बच्चे लोग को मारते हैं। बच्चे लोग को मार देंगे और हम लोग दोनों कहीं दूसरे जगह चले जाएंगे। बच्चे नहीं होगा तो कोई नहीं बोलने वाला होगा, पति कहीं दूसरा फिर लड़की से शादी कर लेगा। ये दोनों का प्लानिंग बन जाता है कि अब बच्चे को मारना है। एक दिन ऐसा था कि ये जो पति विजय होता है, साल 2018 अगस्त का महीना था। पति अपने पत्नी को शाम के वक्त फ़ोन करके बोलता है कि आज मैं रात में नहीं आ पाऊँगा, हमारा जो काम है वह रात में थोड़ा ज़्यादा है और मैं रात में घर नहीं आ पाऊँगा, सुबह आऊँगा। उसके पत्नी उसी दिन प्लान बनाती है कि अब हमारे पति रात में आ नहीं रहे हैं,
क्यों ना अपने बच्चे को मारने का आज सही दिन है। और सुंदरम को वह फ़ोन करती है अभिरानी और बोलती है आज मेरा पति रात में नहीं आएगा। उसके बाद सुंदरम भी खुशी से झूम उठता है और फिर सुंदरम बताता है कि ठीक है आज नहीं आ रहा है तो मारना है कैसे, वह बताता है। वह बोलता है कि जा मेडिकल शॉप पे जाना और वहाँ ढेर सारा नींद की गोली लेते आना और इन लोग को दूध में देकर पिला देना। नींद का गोली का असर इन लोग को इतना बुरा असर करेगा कि ये दोनों लोग मर जाएंगे, बच्चा लोग मर जाएंगे। और उसकी पत्नी वैसे ही करती है जो अभिरानी थी। वह जाती है मेडिकल शॉप पे, वहाँ पे से लाती है काफ़ी सारा नींद की गोली और दोनों को दूध में मिलाकर दे देती है। लेकिन जो बेटी थी 4 साल के, वह छोटी होती है और वह नींद के गोली का असर होता है, ज़्यादा सारा गोली था और वह मर जाती है रात के वक्त। लेकिन उसका जो बेटा था वह थोड़ा बड़ा था, वह सह लेता है, वह नहीं मर रहा था, उसका सांस नहीं रुक रहा था। उसके बाद जो अभिरानी थी वह सुंदरम को फ़ोन करता है कि मेरा बेटा अभी तक नहीं मरा है। सुंदरम बताता है कि उसके मुंह पर तकिया रखो और उसको सांस रोक दो, वो मर जाएगा। उसके बाद अभिरानी वैसा ही करती है, तकिया लाती है और ज़ोर से अपने बेटे के मुँह पर दबाती है और जब तक उसका शरीर ठंडा ना पड़ जाता है तब तक दवाई रखती है। उसे लगता है कि मेरा बेटा का मौत हो गया है तो वह छोड़ती है, फिर सामान पैक करती है बैग में और वहाँ से निकल जाती है। फिर उसको पिकअप करता है सुंदरम और ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह 7 बजे उसका पति आता है, देखता है कि उसका घर के दरवाज़ा जो है वह लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है। वह किसी तरह से ताला दूसरे से खुलवाता है और अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद जो देखता है वह उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। उसका बेटा और बेटी अलग अलग बेड पे हैं और दोनों मृत हालत में हैं। फिर उसका पति जो विजय था वह तुरंत पुलिस को खबर करता है, पुलिस आती है और ये दोनों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि दोनों को पहले कुछ दवाई दिया गया था और इसका बेटी को तो दवाई से मौत हो गया है, लेकिन जो बेटा है उसको सांस रुकने की वजह से मौत हुआ, यानी उसका गला दबाने या फिर कुछ वैसा सांस रुकने से मौत हुआ है। पुलिस और उसका पति को लग गया था कि जो यह बच्चे लोग का मौत का जिम्मेदार है वह इसकी पत्नी है। उसका पति फिर बोलता है पुलिस को कि हमारी पत्नी एक व्यक्ति से प्यार किया करता है जो कि यहीं का बिरयानी शॉप के ऑनर है। पुलिस फिर उसका घर जाती है, उस बिरयानी के शॉप के घर, तो वह व्यक्ति वहाँ मिलता नहीं है। बस फिर ये ऑनर और ये अभिरानी का दोनों का मोबाइल का कॉल डिटेल खंगालती है, लोकेशन खंगालती है, तो ये लोग एक संदिग्ध जगह में होते हैं। पुलिस जाती है और इन दोनों को दबोच लेती है। इन दोनों को दबोचने के बाद दोनों से पूछताछ करती है। अभिरानी तो बहुत अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जो सुंदरम था वह सोचता है कि मेरा इसमें तो कोई हाथ ही नहीं है, बस हम दोनों प्यार किया करते थे और हम बस बात किया करते थे, हम तो मारे नहीं हैं। सुंदरम अपने आप को बचाने के लिए पुलिस को बोलता है कि साहब यह जो कत्ल है, यह जो मर्डर है, वह उसी का माँ जो अभिरानी है वह की है। और वह जुर्म कबूल कर लेता है कि अभिरानी और इसमें थोड़ा हेल्प करने में, बताने में हमारा हाथ है। उसको लग रहा था सुंदरम को कि हम बच जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पुलिस यह बयान दर्ज कर लेती है और फिर अभिरानी से पूछती है पुलिस। अभिरानी को पुलिस बोलती है कि जो तुम्हारा प्रेमी है सुंदरम वह सारा कुछ बता दिया, तुम्हें भी बताने में भलाई है या तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा। उसके बाद अभिरानी भी सारा कुछ बोल देती है। पुलिस इसके ऊपर चार्जशीट तैयार करती है और मामला कोर्ट भेज देती है। कोर्ट में यह मामला 7 साल तक चलता है। 7 साल के बाद 2025 के जुलाई में आता है कि अभिरानी और उसके साथ जो प्रेमी है सुंदरम, ये दोनों को तब तक जेल में रखा जाएगा जब तक कि इन लोग का सांस चलेगा। यानी उम्र कैद तो होता है 18-20 साल का, लेकिन ये दोनों को ताउम्र जब तक सांस चलता रहेगा तब तक ये दोनों जेल में ही रहेंगे। लोअर कोर्ट का फैसला था। अब सुप्रीम कोर्ट या फिर ऊपरी अदालत का क्या फैसला आता है, लेकिन यह लोअर कोर्ट का फिक्स फैसला था। अब ये दोनों को ताउम्र जेल में बिताना पड़ेगा। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।